चाहते हो तो सदगुरु की जय बोलना ही पड़ेगा, अगर हार चाहते हो तो कोई बात नहीं, ना जय बोलो। बोलिए सदगुरुदेव की, बोलिए भक्त और भगवान की। हमारे सभी एक सिक्के कल से हमारे संत महापुरुष हर पहलू पर चर्चा करते आए हैं और मुख्य आज हम सदगुरु कबीर साहब की जन्म जयंती के लिए सभी लोग एकत्र हुए हैं और जन्म जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि उन महापुरुषों के दिव्य आचरणों पर प्रकाश डाला जाए और प्रकाश इसलिए डाला जाता कि वो सुन करके अपने जीवन में कुछ उतारा जाए। जैसे हम जान लिए कि फला पिपरमिंट ऐसे ऐसे खेती होती है और 1000 रुपया लीटर बिकती है और ये लाभ किसान को होता है, तो सुनने से हमको लाभ नहीं होगा जब तक लगाओगे नहीं, मेहनत करोगे, खेती करोगे तब लाभ होगा। तो तुलसी ये तन खेत है मन बच कर्म किसान, और पाप पुण्य दो बीज हैं वो वेल है निधान। उस खेती में अनेक से बीज हैं और इस तन की खेती में 2 बीज हैं, पाप और पुण्य। अब पाप है क्या? अधर्म है। पाप अगर किसी भी प्रकार से किसी प्राणी का हम अहित कर रहे हैं तो वो पाप है, अधर्म है। तन से मन से वचन से दुखत काहुक नाहि, और तुलसी ऐसे जीव को राम रूप जग माए। जो तन से मन से वचनों से किसी का आघात ना करे, किसी को आघात ना पहुंचाए, यही है धर्म। और ये किसी प्रकार से किसी प्राणी को दुख पहुंचा रहा है, यही अधर्म है। कबीर साहब ने भी कहा, घाव काही पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। सभी तो अपने हैं, इसलिए साहब बिल्कुल सटीक बात कहते थे कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये बात बिल्कुल आसान है, छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इस बात पर कितने लोग अमल कर लिया है शायद कठिन होगा। ज्यादातर 95% लोग यही कहते हैं, सांच बोले हो सब काम बिगड़ जाए, व्यापार में गड़बड़ हो जाएगा। सत्य पर कैसे? और साहब कहते, सबते साचा भला जो साचा दिल होए। साहब संकेत करते हैं कि सब दुनिया में सबसे वही अच्छा है, भला है, जिसका दिल सच्चा है और दिल में कपट है, छल है। तो मैं कहता हूं, दुनिया के सारे हम कार्य करते हों, भजन भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, और एक असत्य अगर है, मन के अंदर छल कपट है, तो लोग कहेंगे भाई ये आदमी देखने में कुछ और है, अंदर से कुछ और है। जैसे 10 लाख लिखा हो और 10 लाख में एक के आगे 6 शून्य आगे लिखे होते हैं, और एक हटा लिया जाए तो कितना बचेगा? बाईं साइड से एक अंक हटा दें तो बाकी सब शून्य हो जाएगा। आपका सारा पूजा पाठ जप तप व्रत ये सब शून्य हो जाएगा अगर सच्चाई दिल से हटा देंगे। क्योंकि नखरा कहे राम ना मिले, खोज लियो बंदे आपन शरीर, बजुर दे के छतिया होना थकी। नखरा और खरा, खरा माने बिल्कुल प्योर एंड श्योर, और नखरा जिमा मिलावट बाजी हो, तो नखरा से जो है कल्याण नहीं होगा जब तक खरा खरा
नहीं होगा। इसलिए अपने मन को बिल्कुल खरा कर लें, स्वभाव में आप बदलाव लाएं। अपने दिल के अंदर जिस दिन से जैसे सत्य का संग करोगे, आपके जीवन का रंग ही बदल जाएगा। जिस दिन सत्य संकल्प तुम्हारे मन में हो जाएगा, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दो टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ये दिल के अंदर सच्चाई, और इसी पर आप टिक सकते हैं, और तभी तुम्हारी कीमत होगी, और नहीं तो कीमत नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अंत में जब अर्थी को उठाते हैं लोग, तो कहते हैं राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। सभी लोग कहते जा रहे थे ऐसा। एक महात्मा मिले तो कहा, भैया सब जने बोल रहे हो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, लेकिन जो वो खटिया पहुड़ा वो नहीं बोलत। कहन महाराज वो गवा। तो कहन अब बतायो, जब तक रहा तब तक किसी ने ये आवाज नहीं दी, राम नाम यानी गुरु भक्ति लेना। अरे अब ही का हो बीता है, बुढ़ापा माँ सब काम से फुर्सत पायो तो राम राम। उपदेश कब लेना चाहिए? जब कोनो काम के न रह जाओ। दुनिया के लोग तो यही कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, जब कानों से सुनाई ना पड़े तब राम राम सुन ले हो। जब हाथ करना बंद कर दे तब दान करने की सोचते हैं। काहे बछिया पुजाए जात है जब घटघटा लागत है। पंडित जी का बुलाए, कहन बछिया पुजा दियो। गो दान जानते हो, गो नाम इंद्रियां। इंद्रियों को जो आप सदगुरु को दान दें, अपने बस में कर लें, तो आप बादशाह हो जाएंगे। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों को वश कर लिया, वो बादशाह हो गए, और जो इंद्रियों के वशीभूत हो गए वो गुलाम हो गए। और तो चाहे आप गुलाम बने और चाहे बने बादशाह, लेकिन बादशाह को भी नतमस्तक कर देता हो, होता इक्का। इसलिए इक्का बनने के लिए सदगुरु कबीर साहब संसार में इक्का बन करके आए, और जो राजा महाराजा सभी नतमस्तक हो गए। क्योंकि एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाए, और जैसे सींचे मूल को फूले फले आघाए। एक अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को व्यक्ति अपना ठीक कर ले तो सब संसार ठीक हो जाएगा। लेकिन हम संसार को ठीक करने में पड़े हैं, केवल अपने को नहीं ठीक कर रहे हैं। इसीलिए एक कला के बिछुड़े विकल हो तो सब ठाव। दर दर की अगर तुम्हारे में चरित्र नहीं है, चरित्र निर्माण ही सभी सद प्रवृत्तियों का गुणन फल है। अपने चरित्र को सुधार लो, दुनिया को सुधारो या न सुधारो, संसार में आप मणि की तरह से, सूर्य की तरह से प्रकाश। इसलिए सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गत छाड़ के हंस गवन चलिया। ऐ मर जीवा अमृत पीवा, क्यों धस मरस पतार, गुरु की दया साधु की संगत, निकल आओ यही द्वार। सदगुरु कबीर साहब ने दो रास्ता बताए, या तो गुरु की दया, गुरु की शरण हो जाओ, या तो साधु की संगत पकड़ लो। निकलने के दो रास्ता हैं, और आप अगर संसार में अलग निकलना चाहोगे तो निकल नहीं पाओगे, आगे रास्ता बंद होगा। एक बार हम गए यही गोमती नगर में, चलते चले गए बिना गुरु के, आगे देखा रास्ते बंद। तो ऐसे आप अगर अपन मनमुख चलोगे तो आपका रास्ता कहीं ना कहीं अटक जाएगा। इसलिए गुरु के सहारे चलें। और चली जा रही है किनारे किनारे
नैया हमारी गुरु के सहारे। अरे जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। बड़े भाग्य से नर्तन पायो, बड़े भाग्य से नर्तन पायो, बड़े भाग्य से नर्तन पायो, जिसने भी नहीं गुरु गुण गायो, जिसने भी गुरु गुण नहीं गायो, किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में, किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। हीरा जैसी क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाए संग में, क्या लेकर के जाएगा संग में, क्या कर तू जाए संग में, रे मोरख नादान भजन बिन दुनिया में, रे मूर्ख नादान भजन बिन दुनिया में, रे मत मूर्ख नादान भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। हीरा जैसी सुंदर काया, हीरा जैसी सुंदर काया, संग चले ना तेरी माया, संग चले ना तेरी माया, छूट जाए संसार भजन बिन दुनिया में, छूट जाए संसार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। यम के दूत तुझे लेने को आए, यम के दूत तुझे लेने को आए, रो रो करके तू चिल्लाए, रो रो करके तू चिल्लाओ, पड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में, बड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में।
सतगुरु की शरण में आओ, ऐ सतगुरु की शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, तब होगा उद्धार भजन बिन दुनिया में, तब होगा उद्धार भजन बिन दुनिया में। हाँ, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो इसलिए जीवन बेकार है, जैसे बिना नमक का भोजन बेकार है, ऐसे भजन के बिना तुम्हारा जीवन बेकार है। इसलिए अपने इस जीवन के रहते रहते उस जब संसार में आए तो कुछ लोग कहते हैं भैया ना कुछ लाए हैं ना कुछ लेकर के जाए, लेकिन क्या ईमानदारी से छोटे छोटे बच्चे हैं और इनसे पूछा जाए भैया म्याला चले जाओ, जाओ देखियो और कुछ दियो ना, ये म्याला जाई हैं। छोटे बच्चों को कभी मेला भेजो, माताएं भेजें और कुछ ना दें और कह दो जाओ भैया म्याला देखियो, ना जाई हैं, चाहे दो थप्पड़ मारो, क्योंकि बिना पैसा के म्याला में कुछ। अब हम क्या पूंजी लेकर के आए हैं, जीव की जमा क्या है, हम क्या लेकर के संसार में आए हैं। सीधे लोग कहते हैं ना कुछ लाए ना कुछ ले जाए। अरे कुछ लेकर के आए हो, कुछ लेकर के भी जाओगे। वहां कुछ लोग कहते हैं कर्म लेकर के आए हैं। कर्म तो एक व्यापार है, जब सा कर्म किया उस कर्मों के अनुसार प्रारब्ध दे करके आपको योग्यता दे। ठीक है, समय हमारा हो चुका है और मैं आगे चर्चा नहीं, लेकिन इतना है कि कुछ श्वासों के सिक्के हम लेकर के आए हैं और यहाँ से सदगुरु का भजन करके नाम के नग लेकर के जाएंगे। तो श्वासों के सिक्के से नाम का नग खरीदने आए हो, लेकिन अगर हमारी श्वासें तो यूं ही जा रहे हैं जैसे बच्चे मेला में गए कुछ खरीदने और पहले चाट में जुटी आएंगे। नग खरीदना था, लेकिन चाट क्या है, पंच विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये पंच विषय हैं। काने में लीड ठोक लेहन 3 घंटा बतलान की का कल्याण होगा, और 1 मिनट में 12 श्वासें खर्च हो रही हैं। बैठे 12 और चलत 18, सोवत में 36 और विषय भोग में 64 चलती क्यों न भजे जगदीश। बैठे पर 12 श्वासें 1 मिनट में, चलने पर 18 श्वासें खर्च होती हैं और सोने पर 36 श्वासें 1 मिनट में। जो राती दिन घर्राटा मानी मारत हैं, जल्दी छुट्टी पा जाए, काहे परेशान हो। और जो भोगों में पड़े रहते हैं उनकी जिंदगी 60-70 60-65 में छुट्टी पा जाए। सदगुरु कबीर साहब 120 साल जिए, अभी मुझेना के महंत साहब 100 शतक पार करके शरीर छोटा, क्योंकि योगियों की जिंदगी बढ़ जाती, भोगियों की जिंदगी कम पड़ जाती है। क्योंकि श्वासें जितनी जल्दी खत्म, मामला जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, और जब बुझ चुकी समा तो महफिल में रंग। इसलिए अपनी श्वासों को व्यर्थ ना गवाएं। नाना प्रकार के 4 रूप रस गंध स्पर्श पंच विषयों में श्वासों को गंवा दिया, और जब कुछ श्वास और बची तो आपने घर बनाए, परिवार बसाए, खेल खिलौने, कुछ टूट जाएंगे, कुछ फूट जाएंगे, कुछ छूट जाएंगे। अब कुछ पैसे बचे, कुछ श्वासें बची तो भजन किया। तो अब तो एक आध जब नग खरीदा, वही नग माता पिता को बच्चा दिखाया। इसी प्रकार से हम भजन करने के लिए आए थे। आए हो परदेश का, कुछ मेहनत करके खाओ और करो भजन भगवान के, कुछ घर का लेके सदगुरु के भजन कर लो और कुछ अपने
सदगुरु के धाम जाओ तो मुस्कुराते हुए आओ। आए थे जब रोते हुए और जाओ तो मुस्कुराते हुए, क्योंकि जब तुम्हारे पास पूंजी होगी तब हंसते हुए जाओगे। और कोई जाए परदेश में, सारा धन खर्च हो जाए और एक भी पैसा हाथ में ना हो तो जुआरी जैसे सर्वस्व अपना दांव पर लगाने के बाद हार जाता है। हारे हुए जुआरी की जो दशा होती है वही तुम्हारी दशा होगी। इसलिए पहले से ही अपने जीवन में हम कुछ कमाई कर लें, कुछ भक्ति कर लें, सेवा कर लें, सत्संग कर लें, अपने जीवन का यत्न कर लें। जिंदगी में कुछ यत्न कर लो, और नहीं तो रतन का जतन कर माड़ी का सिंगार, और आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। इसलिए पहले ही जतन कर लो तब तो ठीक है, और नहीं तो मन पछताई है अवसर बीते। इसलिए साहब कहते हैं पहले से ही कर जवानी में इबादत, कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं, आ गया जो घर बुढ़ापा बात बन सकती नहीं। एक छोटी सी दृष्टांत कह करके अपनी बात हम बंद कर देंगे। एक संत, आज जून का महीना चल रहा, जेठ का महीना था, खूब धूप से परेशान थे, और वो जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे बैठे। तब तक वहां पर एक जो है मदारी आया। वो एक बंदर और बकरी लिए था, और भी राही आए, सुस्ताने लगे। महात्मा को आश्चर्य हुआ कि ये बंदर और बकरी क्यों, कहाँ लिए जा रहा है? तो पूछा, भैया ये बंदर बकरी कहीं खरीद कर लाए हो, कहीं लिए जा रहे हो, ये क्या है, इससे क्या करते हो? तो कहा, महाराज ये बंदर बकरी खरीद करके नहीं लाया हूँ, मैं गांव गांव तमाशा दिखाता हूँ इससे। तो महात्मा को आश्चर्य हुआ, बंदरों का नाच देखा, बंदर बंदरियों का बचपन में देखा, लेकिन मैंने ये बंदर बकरी का तमाशा खेल कभी नहीं देखा। तो कहा, भैया ये कैसा तमाशा, आश्चर्यजनक। कहा, क्या मुझे भी तमाशा दिखा दोगे? तो कहा, महाराज हाँ दिखा तो दूंगा, लेकिन अगले गांव में अभी दिखाएंगे, मेहंदीगंज में, वहां देख लेना। अगले गांव, इशारा किया कि मैं अभी अगले गांव में। सोचा महात्मा के पास लौकी का कमंडल और कमरी और कुछ है नहीं, तो मिलेगा क्या? दुविधा थी, कुछ मिलना है नहीं, तमाशा दिखाऊंगा तो तमाशा बन जाऊंगा। कहा, महाराज मैं आपको देखना है तो मेरे साथ चलो, अभी अगले गांव में देख लेना। महात्मा ने कहा, देखिए तमाशा देखने में गांव नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो यहीं दिखा दो, और ना इच्छा हो तो जाओ। अब उस मदारी के मन में आया कि इस महात्मा है, और अगर मन से कुछ कह दें और हम दिन भर तमाशा दिखाए, तमाशा हो जाए, कुछ मिलबे न करे। तो इस डर से कहा, महाराज अच्छा फिर हम दिखा देते हैं। और दिखाया क्या, निकारा डिगडिगा कुछ बजाया, और थोड़ी देर इधर उधर से उलारा, और 10 मिनट में 5 मिनट में अपना काम बंद कर दिया। कहा, महाराज तमाशा हो गया। महात्मा ने कहा, पूरा हो गया? कहा, हाँ महाराज पूरा हो गया। तो कहा, तुम मेहनत किया भैया, तो कुछ दे दूं तुमको? तो कहा, हाँ सरकार कुछ मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। कहा, अच्छा ठीक है, बंदर बकरी की डोरी जर में बांध दो, बट वृक्ष के पेड़ में बांध दो, और तुम झोली अलग रख दो, पलथी लगा करके आंखें बंद करो। अब वो मदारी बड़ा खुश है कि पता नहीं महात्मा क्या दे दे। अब ऐसा करके, और जैसे वो जो है आंखें बंद करके बैठ गया, और 10 मिनट तक आंखें बंद किए रहा। उसके बाद बड़ा शोरगुल सुनाई देने लगा। तो अचानक कौतूहलवश उसने आंखें जब खोली तो देखा उसके मदारी वाले भेष गायब, कपड़ा गायब, बंदर बकरी गायब। वहाँ ना कोई बंदर है, ना बकरी है, ना महात्मा है। वो राज सिंहासन पर बैठा, ताज बंधा हुआ, राजसी पोशाक पहने, और नौकर चाकर कहते, सरकार क्या किया जाए, आपका आदेश मिलने की देरी है। अब मदारी सोचता है, धन्य प्रभु मेरी गरीबी दूर कर दी, धन्य हो, आपने तो मुझको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बड़ा खुश है। 3 दिन राज किया, 3 दिन राज सुख किया। उसके बाद अचानक एक पत्र आया कि फला राजा चढ़ाई कर दिया है। मंत्री ने कहा, सरकार हमारे पास इतनी बड़ी सेना नहीं, उस राजा से भिड़ा जाए तो दूसरे राजा से सहायता लेना पड़ेगा। इसलिए राजा और मंत्री चल दिए सहायता के लिए दूसरे राजा से संपर्क करने। और रास्ते में जब चलते चलते गए, उसी बट वृक्ष का
नज़ारा आया। वही बरगद का पेड़ और वही महात्मा बैठे थे। बस राजा ने समझा जिनकी दया से राज मिल सकता है तो उनकी दया से व्याध क्यों नहीं टल सकती है। मंत्री को रोका, कहीं भेद ना खुल जाए कि ये मदारी है, राजा बन गया। कहा तुम यहीं रुको और महात्मा से आशीर्वाद लें। और जैसे वो वहाँ राजा गया और कहा सरकार मुझे बचा लो, बहुत बड़ी विपदा आई है। कहा क्या हो गया। कहा महाराज दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी है, अब क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। कहा चिंता ना करो, सारा दुख निवारण हो जाएगा, बस थोड़ा काम करना पड़ेगा। महाराज बताओ, वही करूँगा। कहा आप जो है पलथी लगाओ, आंख बंद कर लो। और जैसे पलथी लगाया, आंख बंद किया और महात्मा ने कहा आंख खोलो। और जैसे आंख खोल करके देखा तो राजसी वस्त्र गायब हो गए, वही मदारी के भेष में आ गया। और महात्मा ने कहा लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बंदर और बकरी की डोरी खोल लो और झोली उठाओ और गांव गांव तमाशा देखो। अब मदारी रोने लगा कि महाराज राजा बना करके क्या तुमने मुझे की, अब तो हम कहाँ क्या करेंगे। कहा करने की क्या जरूरत, जो करते थे वो करो। कहा महाराज राजा बना करके फिर भिखारी बना दिया। तो कहा सच बता, क्या तूने पूरे मन से काम किया, पूरा काम किया था क्या, पूरे मन से पूरा तमाशा दिखाया था। तूने बेमन का थोड़ा सा तमाशा दिखाया तो मैंने बेमन का 3 दिन का राज दे दिया। अगर मन से तुम काम किए होते तो तुमको पूरा लाभ भी। आज यही इस कहानी से हमें लाभ लेना है कि हमें भक्ति जब करें तो मन से, पूरे मन से। और मन है बाट, और मन अगर कम होगा, घटिया होगा तो जिंदगी में कोई काम पूरा नहीं पड़ेगा। इसलिए मन को पक्का रखो, मन को सच्चा रखो, तभी काम पूरे होंगे। और अगर बेमन का काम करोगे, ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब।